वालेकुम मैंने हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। और आप सभी को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद की जितनी खुशी है उससे कहीं ज़्यादा रमज़ान के जाने का दुख है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर फिर से हमें रमज़ान नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर ये है चांद रात, मतलब चांद रात वाले दिन है, रात नहीं है अभी। और यहाँ पे मैं कर्टन्स चेंज कर रही थी अपने रूम का। तो पहले तो मैंने जो कर्टन्स लगाए हुए थे उसी में साइड में नेट वाले कर्टन्स लगाए थे, तो सबने बोला कि नहीं वो अच्छे नहीं लग रहे। तो फिर मैंने उसको हटा करके ये नए वाले कर्टन्स लगा दिए। मैं मार्केट से लेके आई थी, पर्पल कलर के 2 कर्टन है और वाकई ये अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वो नेट वाले कॉटन जो है ना वो पुराने हो गए थे, तो मैंने उसको हटा दिए। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ भी वही बोल रही थी कि वो अच्छे नहीं लग रहे, वो उसका कलर बहुत ज़्यादा डल हो गया है, तो उसे हटा के ये वाला लगा। और ये वाला पर्पल कलर है, पिंक नहीं है, शायद लाइट कैमरे की वजह से ये पिंक कलर दिख रहा है, बट ये पर्पल कलर का कर्टन है और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो बस ये हो रही थी थोड़ी बहुत ईद की तैयारी, जो कि दिन से ही शुरू हो जाती है। आखिरी रमज़ान होना उस दिन तो मतलब इफ़्तार वगैरह बनाने का भी दिल नहीं चाहता, कुछ समझ नहीं आता है कि हाँ क्या करें नहीं करें। सफाई भी करनी होती है घर की, और फिर जो आखिरी टाइम में ईद की शॉपिंग करनी होती है वो भी करनी पड़ जाती है। एनीवेज़ यहाँ पे तो कि मेरी डॉल जो है ना, तो साथ साथ में जब कुछ एक्स्ट्रा काम होता है ना घर में, परेशान करने लगती है और उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, बस वो अपना हर जगह प्ले करना शुरू कर देती है। तो फाइनली मैं आ चुकी थी किचन में इफ़्तार प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि लास्ट रोज़ा है, लास्ट इफ्तारी है, तो कुछ ना कुछ तो इफ़्तार बनानी ही पड़ेगी। और बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे कि रोज़े ख़त्म हो जाएंगे और क्या कहते हैं इफ्तारी का जो शेड्यूल है हमारा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस ईद की सफाई जो है ना मैंने दिन में ही कर ली थी, तो किचन की जो क्लीनिंग है वो दिन में ही कर ली थी। रात में बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है और टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे मैं बना रही थी पकौड़े, और कुछ चीज़ें मैंने मार्केट से मंगाई थी, जैसे कि ये चिकन स्टिक्स। और देखिए यहाँ पे हमारे जो है ना इफ़्तार रेडी हो गया है। और इन खजूरों को शाम के टाइम में बहुत मिस करूँगी मैं, फ्रूट चाट और स्पेशली इस चने को। एनीवेज़ तो रमज़ान ख़त्म ही हो रहे हैं और ईद आने वाली है। खैर ईद तो निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया, मैं आप सबको बहुत ही लेट विश कर रही हूँ ईद। और सॉरी, क्योंकि मैं एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाई। एक्चुअली इसके पीछे एक और रीज़न था कि ईद की वीडियो शूट करने में ना मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। मैं ज़्यादा क्लिप शूट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वीडियो एडिट करूँ। बट मैंने सोचा कि नहीं, जितनी वीडियो है मेरे पास उसी को मैं एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि आप सब मेरे वीडियो का वेट भी तो कर रहे थे। खैर व्हाट, तो लिप में गार्ड लगाओ। अच्छा जी गाइस, ये कर्टन के ऊपर लगाने वाली लाइट है जो लीफ में लगी हुई रहती है, लरी वाली। तो ये हम लोग लगा रहे थे ईद के पर्पज़ से। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बोला कि आप लगा दीजिए, क्योंकि मेरे से तो लगने वाली है नहीं। तो ये हस्बैंड जो है ना इस पे लगा रहे थे, और ये देखिए इतनी प्यारी लग रही थी ना ये लाइट जलने के बाद में। एक्चुअली इसकी लीफ जो है ना वो बहुत छोटी छोटी तो थी, लेकिन वो लीफ दिख नहीं रही थी लाइट जलने के बाद। क्लोज से जाने के बाद दिख रही थी, वीडियो में शायद आपको लीफ नहीं दिख रही थी। लाइट ऑफ करने के बाद में लीफ दिख रही है। और ये देखिए यहाँ पे नाइट में सारी डेकोरेशन हम लोग कर रहे थे, सफाई वगैरह। तो यहाँ पे हस्बैंड ने क्या करा कि सारी लाइटें बंद कर दी रूम की, जिससे कि ये इसकी लाइट ज़्यादा पता चले। एनीवेज़ मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि रात में डिनर वगैरह करने के बाद में मैंने सोचा कि चलो अब किचन की क्लीनिंग कर ली जाए। और रात में ही जब हम क्लीनिंग करके सो जाते हैं ना, सोते तो है नहीं चांद रात में, रात तो ऐसी बीत जाती है पता ही नहीं चलता सफाई करते और काम वाम करते। तो देखिए बातों बातों में मेरी जो है किचन की क्लीनिंग भी हो गई, चूल्हा वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, और जो भी बर्तन वर्तन है धोना वो सब मैं धो लेती हूँ रात में ही। और सारे काम जो है ना रात में ही निपटा लो ना, तो सुबह में ज़्यादा हैट्रिक नहीं होता, क्योंकि मॉर्निंग में
ईद की नमाज़ पढ़ने जानी होती है, पता ही है इतनी जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है। और फिर बस मैं यहाँ पे करने लगी थी किचन की सफाई। अच्छा जी गाइस, ये मैंने क्या करा था, ड्राई फ्रूट्स को शाम में ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि हमें तो पता चल ही चुकी थी कि ईद कल है। तो इस वजह से मैंने ये सारे काम पहले ही कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने छुहारे और बादाम को भिगो के रख दिए हुए थे, क्योंकि इनको छील करके काटना था। तो बस ये भीग गए थे अच्छे से, तो मैं छुहारों को काट लूँगी। तो गाइस यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स कट करने लगी थी, और ये सारे काम मैं चांद रात में ही कर लेती हूँ। इवन मैं सेवइयाँ वगैरह बनाने का भी काम कर लेती हूँ रात में ही, बट इस बार मैं नहीं बनाऊँगी। अच्छा ये देखिए, बातों बातों में मेरे ड्राई फ्रूट्स भी कट गए। और ये मैंने उड़द की दाल भी भिगो दी हुई थी शाम में ही, तो ये भी अच्छे से फूल गए हैं। तो बस इनको हम ब्लेंडर जार में डालेंगे और पीस लेंगे दही बड़े के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ब्लेंडर में डाला है दाल, लहसुन की कलियाँ हैं 4-5, हरी मिर्च है 2, और धनिया पत्ती है। बस इसको हमने ब्लेंड कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल बारीक से पीस लेंगी। तो मैं थोड़ा सा दरदरा ही रखती हूँ, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पीस सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो दाल है ना वो अच्छे से पीस चुके हैं। बस इसको अब मैं बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो गाइस ये देखिए, हमारे जो दाल है ना वो बहुत अच्छे से पिस चुके हैं। बस इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और फेंट करके थोड़ी देर साइड में रख दिया था। बस अब यहाँ पे मैं सेवइयाँ जो है ना निकाल करके पैकेट से थोड़ा साफ़ कर रही थी, और साफ़ करके उसको बस क्रम्स करके रख दूँगी। क्योंकि मैं सोच रही थी कि रात में सेवइयों को भून करके रख दे, ताकि सुबह में ज़्यादा मुझे मेहनत ना करनी पड़े। शीर खुरमा के लिए बस दूध में डालो और फिर बना लो। तो बस उसी के लिए मैं क्रम्स कर रही थी। और ये देखिए, बातों बातों में मेरे जो बड़े हैं ना बहुत ही अच्छे से स्पंची फ्राई हो चुके हैं। तो मैंने इनको फ्राई कर लिया है। बस इसको मैं ऐसे ही फ्रीज़ कर दूँगी, फ्रीज़ में रख दूँगी। बस इसको किसी डब्बे वगैरह में पैक करके फ्रीज़ में रख दूँगी। अच्छा, उसके बाद में किचन का जो काम था ना निपटने के बाद मैं आ चुकी थी अपने लॉबी में, क्योंकि बच्चे जब तक जगे हुए रहते हैं ना वो फैलाते ही रहते हैं चीज़ों को। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है जब ये लाइट जल रही थी। तो मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छी लग रही है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। अच्छा, लॉबी की सफाई करने के बाद में मैं रेडी हो गई थी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि चलो अब मार्केट चलते हैं, जो भी कुछ चीज़ें बची हुई है वो लेकर के आ जाएंगे। और ये मेरी डॉल जो है ना वो इधर उधर कर रही है, क्योंकि अभी तक जगी हुई थी। अभी रात के बज चुके थे 1, और ये अभी तक जगी हुई है। तो बस हम लोग मार्केट निकल चुके थे। और मार्केट में देखिए 1 बजे रात को इतनी बुरी हालत हो रखी है ना, इतनी ज़्यादा रश है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है कि क्या ही बताओ। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ले नहीं ले। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए एक सैंडल ली थी, बस ऐसे ही रेगुलर यूज़ करने के लिए मैंने ले ली कि कहीं बाहर निकलना हो तो बस वो पहन ले। तो चांद रात की ऐसी रौनक है ना, मार्केट में इतनी भीड़ है। और ये देखिए, मेरी डॉल जो है ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, और इसको फिर इसके पापा ने कंधे पे उठा लिया, क्योंकि इसको गोद में लेके चलना भी बहुत भारी पड़ रहा था, इतनी भीड़ हो रही थी। एक्चुअली मैं मार्केट में आई थी मेहंदी लगवाने के लिए, लेकिन ये भी हो नहीं पाया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि 2-2 घंटे लाइन में लगनी पड़ती मुझे, और इतना मेरे पास टाइम नहीं था। तो बस मैं वापस आ गई, और मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई। मैं गई थी मेहंदी लगवाने के पर्पज़ से, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी भीड़ और इतने सारे मेहंदी लगाने वाले थे, लेकिन फिर भी नहीं लग पाई। तो फिर मैं वापस आ गई घर पे। और ये देखिए, मेरी डॉल जो है ना थक के सो गई थी, तो मैंने इसको सुलाया। और सबसे पहले तो मैं अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मुझे लग रही थी तलब चाय की, क्योंकि ज़्यादा टाइम होने के बाद मुझे चाय चाहिए, और रात हो रही थी तो फिर जगने के लिए भी मुझे चाय चाहिए। तो खैर यहाँ पे मैं ना डॉल को मेहंदी लगाने लगी थी। ये सो गई थी, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी। तो मैंने सोचा चलो इसको हल्की फुल्की मेहंदी लगा देते, नहीं तो जगी हुई रहती तो बिल्कुल भी नहीं लगवाती। एनीवेज गाइस, तो सुबह हो गई है और बच्चे चले गए हैं नमाज़ पढ़ने ईद की। तो बच्चों को फटाफट से रेडी करवा के हस्बैंड चले गए लेकर के उनको नमाज़ पढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बस रेडी नहीं हुई, मैं नहा चुकी हूँ। नहा करके मैं फटाफट से आ गई थी किचन में शीर खुरमा बनाने के लिए। अच्छा जी, ये सेवइयों को मैंने क्रम करके रखा हुआ था रात में, बट मैंने इन्हें भूना नहीं था, क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी। तो बस मैं इनको अब घी में भून लूँगी। साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स जो कट किए थे उसको भी डाल करके मैंने इनको रोस्ट कर लिया था। अब बस यहाँ पे दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था साइड में, और इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे सभी सेवइयों को, और बस इसे पकने देंगे। तो ये मज़ेदार सी शीर खुरमा मैं हर ईद पे बनाती हूँ। और मैंने इसमें शुगर ऐड किया है और थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला है। तो मिल्क पाउडर ये चाय बनाने वाली होती है ना, वही वाला ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें खोवा भी डाल सकते हैं,
बट मैंने इस बार खोवा को स्किप किया और बस मिल्क पाउडर 1 पैकेट ही डाला था, छोटा वाला। और इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। शीर खुरमा में मैंने क्रेमलाइज़ किया हुआ शुगर को ऐड किया, जिससे इसका कलर बहुत ही डिफरेंट हो गया था और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लग रहा था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी जो शीर खुरमा का कलर आप देख सकते हैं कितना इन्हेंस हो गया आ रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस इसको हम फ्लेम लो करके पकने देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट, जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैंने ना दही बड़े भी रेडी कर लिए थे और इसकी वीडियो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं करी। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैंने ईद की क्लिप बहुत ही कम शूट करी थी, बस जितना हो सका उतना मैंने कर लिया था। एनीवेज यहाँ पे मैं शीर खुरमा को दूसरे साइड में रख दी हूँ पकने के लिए फ्लेम लो करके, और बीच बीच में मैं स्टर करती रहूँगी। साथ में मैं यहाँ पे बना रही हूँ ड्राई सेवइयाँ। आप किमामी सेवई भी बोल सकते हैं, बट किमामी सेवइयों में जो है ना शुगर सिरप डाला जाता है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली शुगर ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने इसको बटर डाला है पैन में, और बटर डालने के बाद सेवइयों को डाल दिया है। और सेम सेवइयों से ही बना रही हूँ जिससे मैं शीर खुरमा बनाई थी, पैकेट वाली जो सेवइयाँ होती है। और बस इसको भून लेंगे। तो इतना भूनना है, फ्लेम लो करके, जलने नहीं देना है सेवइयों को। बस इतना भूनना है कि इसकी जो है ना अच्छी सी खुशबू आने लगे। और यहाँ पे साथ साथ में मैं ना शीर खुरमा को भी चेक कर रही थी कि थिक हुई कि नहीं। तो ऑलमोस्ट जो है ना शीर खुरमा रेडी है, और बस मैं उसका फ्लेम कर दूँगी ऑफ। और यहाँ पे जो है ना सेवइयाँ भी भून चुकी है, तो मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स, जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे। और ये देखिए मैं नहाने के बाद में ना ऐसी आ गई थी किचन में, मैंने बाल में कंघी तक नहीं किया हुआ है, बस ऐसी मैं घुस गई हूँ कि जल्दी जल्दी से मैं काम ख़त्म करूँ, उसके बाद में मैं रेडी होंगी। तो बस मैंने यहाँ पे जितने भी नट्स जो थे ना वो कट किए हुए थे वो डाल दिए, शुगर ऐसे ही डाल दिया। मैंने जैसे बताया आपको कि मैं इसका शीरा नहीं बना रही शुगर का, और ये बहुत ही क्विक बनती है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए ना तो फटाफट से ये सेवइयाँ आप बनाकर सर्व कर सकते हो। तो बस मैंने इसमें शुगर ऐड किया और ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, कोकोनट का बारूदा जो होता है वो ऐड किया, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़े से आप इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो इस खुशबू के लिए। बस इसे मैंने कवर करके 2 से 3 मिनट पकाया था, जिससे कि सेवइयाँ जो है ना वो हल्की सी गल जाए। बहुत ज़्यादा उसको गलाना नहीं है, गीला नहीं करना है। और उसके बाद में फ्लेम ऑफ करके ऊपर से आप खोआ ऐड कर सकते हो। खोआ आप जितना मर्जी डालो, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मेरी सेवइयाँ जो है ना रेडी है। और ये देखिए मेरे बच्चे भी आ चुके थे नमाज़ पढ़ के, उनकी ईदी वगैरह भी मिल गई, वो भी मैंने शूट नहीं करी, और मैं रेडी हो गई थी। और ये मेरी ईद की आउटफिट है। आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही थी, और आप सब ने ईद पे क्या क्या किया वो भी बताइएगा। तो एनीवेज़ ये मैं हो गई थी रेडी, और छोटा सा क्लिप मैंने शूट कर लिया था, जैसे तैसे मैंने वक्त निकाला अपने लिए, क्योंकि जो सारे काम ख़त्म होने के बाद में थोड़ा सा तो टाइम बचता है, और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद वैसे ऑफिस के लिए टाइम मिल जाता है। और जो मिलने वाले लोग आते हैं वो तो शाम में ही आते हैं। तो यहाँ मैंने बनाया था लंच में मटन और पुलाव, तो बहुत ही मज़ेदार सी मटन बनी थी और पुलाव बनाया था। और बाकी आप सबको पता है कि ड्राई सेवइयाँ बनाई थी। अच्छा जी, मैं नवाबी सेवइयाँ भी बनाने वाली थी, बट मैंने सोचा चलो स्किप करते हैं, नेक्स्ट डे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए फैज़ान जो है ना ईद का लुक में बहुत ही प्यारा लग रहा था, और वो पोज दे रहा था फ़ोटो क्लिक करने के लिए। मैंने छोटी सी क्लिप ले ली। और ये मेरी डॉल जो है ना वो ईद पे ये पहनी थी फ्रॉक, तो बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। एनीवेज शाम हो गई थी तो मैं अम्मी के घर गई थी, और वहाँ की भी मैंने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं करी। तो ये वापस आते वक्त की वीडियो है। तो ये जब रिटर्न आ रही थी अम्मी के घर से तब की वीडियो है। और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे आइसक्रीम पार्टी, मतलब एक जगह रुक करके मेरी डॉल को आइसक्रीम खानी थी, तो हस्बैंड जी ने दिला दिया आइसक्रीम, हम सबको दिलाया। और बस यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे कार में बैठे बैठे। और अभी देखिए रात के 12 बज चुके हैं, और मैं वापस आ गई थी अम्मी के घर से। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं ज़्यादा क्लिप शूट नहीं कर पाई ईद की, बस इस तरह से हमारी ईद बीती है। और आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सबकी ईद कैसे बीती, कैसी रही ईद। और एक बार और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे अप्रिशिएशन मिलता है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए चैनल को लाइक में सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।